हरिओम। वैदिक विधि चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि वेद और पुराणों में क्या अंतर है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत देश वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर भी हम में से अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या भेद है या नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार का सबसे पुराने दस्तावेज है। वेदों के उल्लेख को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। ऐसा माना जाता है कि वेद की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है, जिनका अर्थ ज्ञान है। इसलिए वेदों को ज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। विद्या, विद्वान आदि शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है। वेदों को श्रुत भी कहा जाता है क्योंकि ज्ञान भगवान द्वारा ऋषि मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इस ज्ञान को स्मृति के रूप में याद रखा गया था। स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया, जबकि वास्तव में वेद 1,97 करोड़ वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान वेदों को 4 नाम से जानते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके क्रमशः उपवेद, कर्मशः अथर्ववेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद है। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद थे। द्वापर युग के समाप्ति के पूर्व तक वेदों की संख्या एक ही थी। बाद में समझाने के हेतु सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया और ऋग का अर्थ धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष और साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद भूगोल, खगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नेम, भौगोलिक विज्ञान, प्रकृति इतिहास, विधि विधान के बारे में संपूर्ण जानकारी है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए इस वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से भी जोड़ा जाता है। वही अथर्ववेद की अंगिरा से जोड़ा जाता है। यह जानना भी रोचक है कि वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडकर प्राचीन शोध संस्थान में रखी हुई है, जिसमें से 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने भी विरासत की उपाधि देकर इस सूची में सम्मिलित किया है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीन वेद है। इसमें 10 अध्याय
1028 श्रुत और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आवाहन कैसे किया जाए वो सभी मंत्र हैं। साथ ही चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति और वीरताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्तुति के अतिरिक्त बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं जिनका नाम शुक्ल और कृष्ण है। इस वेद में यज्ञ के वास्तविक प्रक्रिया के मंत्र उल्लेख हैं। साम वेद में ऋग्वेद की ऋचाएं गीत के रूप में हैं। इनमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से हैं। इसमें अग्नि संहिता और देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में प्रकृति, औषधि अर्थात जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, रहस्यमयी विद्याओं का उल्लेख है। अब जानेंगे पुराण क्या है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। यह भी माना जाता है कि वेदों का लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में से लगभग 100 करोड़ श्लोक बच गए थे। इस श्लोक का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया, जिसमें से 18 संकलन को मुख्य रूप से पुराण कहा गया। इसके बाद 18 उप पुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बचे हुए श्लोकों को लेकर 28 उप पुराण और लिखे गए। मुख्यतः 18 पुराण में से 6 पुराण ब्रह्मा जी और 6 पुराण भगवान विष्णु और 6 पुराण भगवान शिव को समर्पित है। विष्णु जी को समर्पित है 6 पुराण क्रमशः विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इन्हीं पुराणों के उल्लेखों का अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा जी को समर्पित पुराण ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण है। महेश जी को समर्पित पुराण अर्थात भगवान शिव को समर्पित पुराण शिव महापुराण, लिंग पुराण और कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, 12 पुराण है। आइए अब जानते हैं कि वेदों और पुराणों में क्या अंतर है। जैसा कि हमने बताया कि वेदों में मनुष्य जीवन के संबंधित हर बातों का वर्णन है। वेदों में श्लोकों के माध्यम से नेम बताए गए हैं कि जीवन में हुए कार्य व्यवस्थित तरीके से कैसे किया जाए। परंतु कलयुग में मनुष्य को वेदों को समझना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा है और क्या मंतव्य है, यह हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। पुराणों में वेदों के नियमों को कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया और कहानी और इतिहास के माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हमें जीवन में किस प्रकार किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। हम हमेशा की तरह आपको आपके परिवार के लिए, व्यापार और आपके बरकत के लिए सनातन धर्म से, वैदिक विधि से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों के तक पहुंचाएंगे। चैनल हरिओम वैदिक विधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप लोगों तक कुछ सही जानकारी पहुंचाई जाए, इसके लिए हमारे चैनल हरिओम वैदिक विधि से आप जुड़े रहें। हरिओम।